हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विद्यालय खुलने वाले हैं। दीपावली के बाद विद्यालय में बच्चों का आगमन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, बच्चों के आते ही हमें क्या करना होगा, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि हमें जो है बच्चों के आते ही जो है ध्यान आकर्षण कक्षाओं के लिए जो है योजना बनानी है। और सबसे पहले बच्चों का आरंभिक परीक्षण प्रपत्र जो है तैयार करके बच्चों का आकलन करना है। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाने के लिए आपको बनाना होगा आरंभिक परीक्षण प्रपत्र का ब्लूप्रिंट। जब तक आप ब्लूप्रिंट नहीं बनाएंगे तब तक जो है आप आरंभिक परीक्षण प्रपत्र सही से नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको सभी कक्षाओं के लिए आरंभिक परीक्षण प्रपत्र का ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। आज इस वीडियो में मैं दोस्तों आप सबको बताने चल रहा हूं कि आप कक्षा 4 का आरंभिक परीक्षण प्रपत्र का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं कक्षा 5 का डाल चुका हूं, चैनल पर वो मौजूद है, और ये मैं कक्षा 4 का डाल रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, दीपावली के पहले आप ये ब्लूप्रिंट तैयार कर लें, क्योंकि दीपावली के बाद जैसे ही कक्षाएं शुरू होंगी जो है आपको आरंभिक परीक्षण प्रपत्र जो है तैयार करके बच्चों का जो है आकलन करना होगा और ध्यान आकर्षण कक्षाओं का आयोजन भी करना होगा। तो आइए दोस्तों, हम दिखाते हैं कि कैसे बनेगा कक्षा 4 का ब्लूप्रिंट। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए मैं आपको बताने चल रहा हूं कि कक्षा 4 के जो है आरंभिक परीक्षण प्रपत्र का ब्लूप्रिंट आपको बनाने के लिए आपको मालूम है कि जिस भी कक्षा का आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाएंगे, जो प्रश्नों का स्टैंडर्ड होगा, प्रश्नों का स्तर होगा, उससे एक क्लास पीछे होगा। अर्थात कक्षा 4 का ब्लूप्रिंट बनाते समय हमें कक्षा 1, 2 और 3 की जो है अपेक्षित दक्षताओं से प्रश्न लेने होंगे। और आपको ये भी मालूम है कि प्राइमरी कक्षाओं के लिए प्रश्नों की कुल संख्या होगी 15 और अधिकतम अंक होंगे 15 × 3 यानी कि 45 अंक। ठीक है, तो आपने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का अध्ययन किया होगा और आपने उसमें पाया होगा कि जो आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में प्रश्न होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। तो क्राइटेरिया 1 है, क्राइटेरिया 1 में हमने लिया है जो है प्रश्नों के प्रकार, यानी 4 प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें से ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और तर्कात्मक होंगे। दोस्तों, आपने ये भी पढ़ा होगा कि प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों का प्रतिशत भी दिया हुआ है। तो ज्ञानात्मक जो होंगे वो 20% होंगे, बोधात्मक 50% होंगे, अनुप्रयोगात्मक 20% और तर्कात्मक प्रश्न जो है वो 10% होंगे। अब इस लिहाज से जो 15% है, 15 प्रश्न हैं, 15 प्रश्नों का 20%, 15% जो है प्रश्नों का 50%, 20% और 10%, इस तरह से आप निकालेंगे तो आएगा जो है कि ज्ञानात्मक में 3 प्रश्न आएंगे, बोधात्मक में 7 आएंगे, अनुप्रयोगात्मक में जो 3 आएंगे और तर्कात्मक में जो है वो 2 प्रश्न आएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आपने ये भी पढ़ा होगा कि उसमें ये भी लिखा हुआ है जो है कि अगर 15 प्रश्न हैं तो 15 प्रश्नों में से 10 प्रश्न जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 प्रश्न जो होंगे वो आत्मनिष्ठ होंगे, यानी कि 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और 5 प्रश्न जो है वो सब्जेक्टिव होंगे। तो इस बात का भी हमें अपने ब्लूप्रिंट में ध्यान रखना है। अब जो ज्ञानात्मक है, ज्ञानात्मक में जो 20% है, 20% का मतलब 3 प्रश्न हुआ, तो 3 प्रश्न में जो है आपका जो है 2 प्रश्न जो होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा और 1 प्रश्न होगा आत्मनिष्ठ। इसी तरह से बोधात्मक में 50% जो है 7 प्रश्न आ रहे हैं, तो 7 में से 5 प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 प्रश्न जो होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे। ठीक इसी प्रकार से अनुप्रयोगात्मक में 20% यानी कि 3 प्रश्न आ रहे हैं, तो 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे और 1 प्रश्न जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इन द सेम वे तर्कात्मक में जो है 10% में 2 प्रश्न आएंगे और 2 प्रश्नों में जो है 1 प्रश्न जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा और 1 प्रश्न जो होगा सब्जेक्टिव होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप परसेंटेज में आप डेसिमल का ध्यान मत रखिएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि 15 का 10% 1.5 हो रहा है, लेकिन 2 कैसे हो रहा है, तो उसको हम जो है निकटतम संख्या में जो है उसको राउंड ऑफ कर लेंगे जो है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो क्राइटेरिया 1 में इस तरह से हम प्रश्नों को जो है 4 प्रकार के प्रश्नों में डिवाइड कर लेंगे और यह डिसाइड कर लेंगे जो है कि किस प्रकार के कितने प्रश्न यानी हमारे उस परीक्षण प्रपत्र में होंगे। यानी कि पहले अगर हम वस्तुनिष्ठ के बारे में सोच रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि ज्ञानात्मक 2 प्रश्न होंगे, बोधात्मक 5 होंगे, अनुप्रयोगात्मक 2 होंगे, तर्कात्मक 1 होंगे और आत्मनिष्ठ के जो 5 प्रश्न हैं उसमें से 1 ज्ञानात्मक होगा, 2 बोधात्मक होंगे, 1 अनुप्रयोगात्मक होगा और 1 प्रश्न जो है आपका तर्कात्मक होगा। इस तरह से 10 प्रश्न हो गए आपके वस्तुनिष्ठ और 5 प्रश्न हो गए आपके आत्मनिष्ठ,
यानी कुल मिलाकर कितने हो गए, 15 प्रश्न हो गए। ये तो रहा क्राइटेरिया 1, ब्लूप्रिंट का क्राइटेरिया 1। अब आपको दिखाते हैं क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 में क्या करना है दोस्तों, क्राइटेरिया 2 में प्रश्नों का जो है कठिनाई स्तर डिसाइड करना है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 तरह के जो है प्रश्न होंगे, आसान, औसत और मुश्किल। ठीक है, तो आसान प्रश्नों का जो परसेंटेज होगा 30%, औसत का 50% और मुश्किल का जो है वो 20%। यानी इस लिहाज से प्रश्नों की संख्या जो होती है, आसान प्रश्न 5 होंगे, औसत प्रश्न 7 होंगे और मुश्किल प्रश्न जो होंगे वो 3 प्रश्न होंगे। यानी कुल मिलाकर के आपकी ये 15 प्रश्न बन जाएंगे। तो क्राइटेरिया 2 पर भी जो है हमें अपने परीक्षण प्रपत्र को जो है खरा उतारना है। ठीक है, जब हम ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे तो हमें जो है आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाने में बहुत ही आसानी होगी। फिर आते हैं क्राइटेरिया नंबर 3। अब क्राइटेरिया नंबर 3 में यह है कि आखिर हम प्रश्न बनाएं तो कैसे बनाएं, कहां से हम प्रश्नों को लें, ठीक है, या प्रश्न में हम क्या पूछें। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, अगर कक्षा 4 का आप बना रहे हैं तो आपको प्रश्न लेने हैं कक्षा 1, 2, 3। जो आपको प्रेरणा सूची दी गई है, उसी प्रेरणा सूची में जो अधिगम प्रतिफल दिए गए हैं, उन्हीं अधिगम प्रतिफल पर आपको प्रश्न बनाना है। आपका प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी अधिगम प्रतिफल के ऊपर निर्भर करना चाहिए, किसी न किसी अधिगम प्रतिफल की उसमें जांच होनी चाहिए। तो कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के जो अधिगम प्रतिफल दिए गए हैं, उन्हीं अधिगम प्रतिफल की जांच करने के लिए हम प्रश्न बनाएंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन यह आता है कि उसमें हम किस कक्षा का कितना परसेंटेज रखेंगे। तो कक्षा 1 का जो परसेंटेज होगा वो 20%, कक्षा 1 की 20% अधिगम प्रतिफल को लेंगे, कक्षा 2 का 30% लेंगे और कक्षा 3 का जो है वो हम 50% अधिगम प्रतिफल लेंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के कक्षा 1 के 3 प्रश्न हो गए, कक्षा 2 के 5 प्रश्न हो गए और कक्षा 3 के जो है वो 7 प्रश्न हो गए। ठीक है, कुल मिलाकर कितने हो गए, 15 प्रश्न हो गए और ये पूरा आपका 100% भी पूरा हो गया है। यानी फिर यहाँ पर ध्यान दे लीजिए दोस्तों, यानी कक्षा 1 का जो अधिगम प्रतिफल प्रेरणा सूची में दिया गया है, उसमें से हम 3 अधिगम प्रतिफल को लेकर के प्रश्न बनाएंगे, 3 प्रश्न, और कक्षा 2 में से 5 अधिगम प्रतिफल को लेकर के 5 प्रश्न बनाएंगे और कक्षा 3 में 7 अधिगम प्रतिफल को जांचने के लिए हम 7 प्रश्न बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएंगे आपके कितने, 15 जो है प्रश्न हो जाएंगे। फिर अगला आता है क्राइटेरिया 4। क्राइटेरिया 4 में क्या करना है दोस्तों, इसमें ये हमें बताना है जो है कि हमने कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 में जो अधिगम प्रतिफल हमने लिए हैं, कौन कौन से अधिगम प्रतिफल लिए हैं, उसका क्रम संख्या क्या है, ठीक है, या उसकी कोड संख्या क्या है। अगर प्रेरणा सूची में कोड संख्या दिया है तो आप कोड संख्या लिख सकते हैं, अगर क्रम संख्या दिया है तो आप क्रम संख्या लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर देखिए कक्षा 1 में हमने 2 प्रश्न लिया है, ठीक है, और लर्निंग आउटकम का जो क्रम संख्या है वो चौथा और 10वां। आपको मालूम है कि कक्षा 1, 2, 3 में जो कुल 14 दिए गए हैं और 5 और 6 में जो है 4 और 5 में 16 दिए गए हैं। ठीक है, तो हम जो है अब यहाँ पर कक्षा 1 में कौन कौन सा ले रहे हैं, चौथा और 10वां लर्निंग आउटकम ले रहे हैं और उसी का आकलन करेंगे। और कक्षा 2 में हम दूसरा, चौथा, 11वां और 12वां जो है सीरियल पर ले रहे हैं, जो प्रेरणा सूची में लर्निंग आउटकम दिए गए हैं उन्हीं की जांच करेंगे। और कक्षा 3 में हम ले रहे हैं 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, यानी इनकी ये जो है लर्निंग आउटकम दिए गए हैं प्रेरणा सूची में, इस क्रमांक पर उनकी जांच करने के लिए हम प्रश्न बनाएंगे। यानी कक्षा 3 से 7 प्रश्न, 2 से 4 प्रश्न और कक्षा 1 से 2 प्रश्न, कुल मिलाकर के इस तरह से जो है हमें प्रश्नों का जो है निर्माण करना है दोस्तों। और कुल मिलाकर कितने होने चाहिए, ये हो जाएंगे आपके 15 प्रश्न हो जाएंगे। तो इस तरह से आप पहले ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिए हर कक्षा का। उसके बाद ब्लूप्रिंट जब तैयार हो जाए तो फिर आप आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाइए और आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाने के बाद जैसे ही बच्चे आते हैं जो है आप उनका आकलन करिए। आकलन करने के बाद फिर आप जो है ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन करिए, या यूं कहिए कि जो है प्रतिदिन एक कालांश जो है ध्यानाकर्षण का चलेगा। तो उसी में जो है हमें उसके लिए शिक्षण योजना तैयार करनी है। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ब्लूप्रिंट लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।